भाई ओपन माइक क्या होता है, बॉम्बिंग क्या होती है भाई, कि एकदम ही Comedy is the toughest, what I have heard. Making others laugh is very difficult. हाँ रुलाना आसान है. और तो अभी तक तो struggles की बात हो गई. What are the thoughts? ऑफ स्टैंड Stand-up and growing as a stand-up comedian. पे बहुत खुशी मिलती है, मतलब खुशी And पैसे. कि कुछ अपनी इनकम स्ट्रीम रखो आप. हाँ मतलब बिल्कुल ऐसे में तो नहीं, वो तो देखो हर वो तो है, भसड़ तो हर जगह है, बट एक दैट क्वेश्चन ऑफ द सैलरी ना, और एडिक्शन. तो सुनील ग्रोवर ने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि लीविंग अ स्टेज विदाउट एन अपलॉज इज अ सुसाइड. आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? तो कौन सा गाना गाया था उसने? लखन पाल का बर्थडे. आयो लखन पाल का बर्थडे आयो has come. What a guy. If somebody has come to watch you, they should not feel bad, right? That's not the point. They've bought a ticket to see you. They should not feel bad. So I always follow that rule कि अगर मैं क्राउड वर्क भी कर रही हूँ तो I am not shitting on it. मेरा रूल है. बहुत लोग हैं जो करते हैं, जिनका स्टाइल है. जैसे एक बार हम लोग सीपी में परफॉर्म कर रहे थे और एक बंदा ना देख रहा था, तो फिर उसने बोला बीच में कि आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हो, यू नो दिस इज द मोस्ट प्रीमियम एरिया ऑफ दिल्ली और कितने यहाँ पे पॉलिटिशियन है, सब कुछ है, और आप ऐसे जोक्स कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता? देखो आपको सुनना है और आपको अच्छा लगे तो यू कैन क्लैप, यू कैन cheer, नहीं लगे तो भी क्लैप cheer. एनकरेज द कॉमेडियन. मुझे लगता है एक जोक तब फनी होता है जब वो जोक होने के साथ साथ उसमें सच भी सेट किया टाइम में, कि मैं अपने लोग बोलते हैं ना, मैं अपने आप को 5 साल दे रहा हूँ, 6 साल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ आपने सेट किया, या you want to be doing it until unless it clicks? Is it a male dominated space? Do you feel अगर वही जो किसी लड़के ने मारा हो तो शायद मैं ज्यादा एंजॉय करता. Do you feel कि it's easier for you to talk to a man in a room than a woman? या आपके लिए बराबर ही है कि कोई भी स्ट्रेंजर है? नहीं बराबर नहीं है. I think I absolutely love Bangalore. I would rather be here than anywhere else, right? The good Bangalore, the blooming Bangalore. तो यहाँ पे लोग आपको दिखेगा शर्ट में, पैंट में, चप्पल में, but he might be a billionaire. ये डिफरेंस है दिल्ली और बैंगलोर. लेकिन कानपुर के भी जो पुराने रईस हैं वो आज भी एकदम डाउन रूटेड है. मतलब यहाँ के लोगों ने देख लेना कि हम कैसे सांभर बनाते थे घर पे, मतलब रो देंगे भाई कि क्या कर रहे हो यार तुम, कि क्या MDH का सांभर मसाला डाल रहे हो यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस. यहाँ का सांभर इतना सड़ा होता है. Hi Mehak. Hi Akash. How are you? Very good यार, thank you for inviting me for this podcast. कि पहले तो मैंने सोचा किसी कोई कॉमेडी जो करता है, आई वांटेड टू टॉक टू दैट पर्सन, तो आई काइंड ऑफ ईमेल्ड क्वाइट अ फ्यू. तो 1-2 लोग का रिस्पांस आया, लाइक यू वर लाइक वन ऑफ देम. मैंने कहा चलो ये वेली है. I was quite enthusiastic about it. तो मुझे लगा, मतलब फिर मैंने आपके वीडियोस देखे एंड यू हैव क्वाइट अ फॉलोइंग, around 22,000 followers something. अभी 2.5 हो गया है. Okay, मेरा भी अभी 67 है इंस्टाग्राम पे, लेकिन 100 क्रॉस हो गया है यूट्यूब पे. Nice. तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो 100 हो गए हैं तो आगे बढ़ाते हैं. Yeah. कुछ करते हैं. तो इसी थोड़ा सा बताइए अपने बारे में. कब से आप हो यहाँ पे? When did you start? Where are you from? Sure. तो मैं basically I am from Haryana. I was there till my 10th standard. And then everybody was going to Kota, but my parents refused me to send me to Kota. They're like, नहीं वहाँ तो नहीं भेजेंगे, बहुत pressure होता है. And they heard some like bad stories. बंसल की कोचिंग. Yeah, they're like नहीं ये तो नहीं करेंगे. And I think that time I was also very confused because सब लोग non medically लेते थे, तो I think that was the status quo, but wasn't very sure what to do. One of my friends was going to DPS Arkipuram, and then I'm like, this is it. I think this is where I can go. I mean, how long were you in Delhi? Almost a decade. Almost a decade. Oh my God. Delhi NCR, yeah. और Almost a decade. Bangalore में how much have you been? 4 years now. 4 years. So quite less than Delhi. So tell us about how do you find Bangalore? How do you find Delhi? I think दिल्ली में काफी लाइफ स्टेजेस गए, राइट. स्कूल गई मैं, हाई स्कूल गई, फिर कॉलेज किया, फिर
काम किया, जॉब की, फिर वापस से मास्टर्स किया, फिर वापस से जॉब की, काफी लाइफ स्टेजेस थी, राइट. बैंगलोर में तो इट हैज बीन कंसिस्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ मेक माय मार्क हियर, राइट. तो बैंगलोर आल्सो फील्स कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक आई एब्सोल्युटली लव बैंगलोर एंड मतलब बड़ा ही लव हेट रिलेशनशिप है लगता है मुझे बैंगलोर से कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं बट आई वुड रादर बी हियर देन anywhere else, right? So whenever I travel outside of the country, you know, and I feel this is the place, what am I doing back in Bangalore? But I think when I come back and after 5-10 दिन तो भाई हॉर्न क्यों बजा रहे हो यार, है ना, कि भाई चल रहे हैं ना, हमें भी जाना है, तो यहाँ पे तो रुकना नहीं सड़क पे. और फिर उसके बाद ट्रैफिक ऑफ कोर्स, बट उसके बाद आई थिंक घर लगता है और नहीं भी लगता है, बट क्योंकि पेरेंट्स दूर है. बट आई थिंक आई फील ज्यादा घर लगता है या बैंगलोर ज्यादा लगता है? अब तो बैंगलोर लगता है, हाँ, क्योंकि दिल्ली अब काफी टाइम हो गया छोड़े हुए, और कभी जाना पड़ा तो चले भी जाएंगे, ऐसा नहीं है. बट अब एक तो थर्मल सेटिंग चेंज हो गई है बॉडी की, बिकॉज can't do heat, can't do 2-3 महीने में तो धूप ही नहीं निकली है. It's beautiful, it's drizzling, you know. 2-3 महीने से मैं बस निकल रहा हूँ बालकनी में. मैं काम करता हूँ यहीं पे बैठ के, जैसे ब्रेक लेने जाता हूँ बालकनी में, मन ही नहीं करता वापस आने का. मुझे लगता है यार क्या मौसम है. पिछले साल ऐसा नहीं था, 1-2 साल बीच में खराब हुआ है मौसम, लेकिन इस साल तो बैंगलोर इज बैक टू व्हाट इट used to be. मतलब मैं आया था 2007 में, तब तो जो मौसम होता था, I can't even tell. The good times. हाँ, the good Bangalore, the blooming Bangalore. उस समय आप रोड्स पे निकल जाओ, गांधी बाजार एक एरिया है, that is old Bangalore. जो बैंगलोर जैसा था, जो लोकल्स हैं, विद्यार्थी भवन है जहाँ पे, हाँ, जो विद्यार्थी भवन है एग्जैक्टली. एंड लोग जो यहाँ पे लोकल्स रहते हैं, जिस तरह से वो कल्चर एक डेवलप हुआ है, इफ आई हैव टू टेल यू, मतलब आप जाओ तो आपको अभी भी उन दुकानों में वही लोग मिलेंगे जो 20 साल पहले काम कर रहे थे, वो आज तक काम कर रहे हैं. सड़क पे एक फूलों की खुशबू आती रहेगी, हमेशा आती रहेगी. एक सोल है उन जगहों पे ना, यहाँ पे नहीं है. सरजापुर, HSR, ये सब बहुत प्रैक्टिकल जगह है, बिकॉज आपको पता नहीं बगल में कौन रह रहा है ना. तो टेक पार्क क्राउड, तो बस ये है कि ये जगह है इंडिया में, लेकिन अगर ये इंडिया में नहीं होता तो सिमिलर सेटअप है इंडिया के बाहर, है ना. तो whoever is there outside just complains of one thing, कि you know, I don't have friends, I don't have people to mingle with and all. ये यहाँ पे भी हो सकता था. मैं विद्यार्थी भवन की बात कर रहे थे, तो विद्यार्थी भवन एक बार मैं गया था, हम लोग कुछ 610 रुपए का हमने डोसा खाया था. टोटल 609 रुपए हुए थे, मैंने उसको 610 दिए थे. आपको पता है वहाँ कितनी भीड़ होती है, वो बाहर तक पैसे लौटाने आता है, लौटाने आता. तो वो चाहते तो अपना सेटअप वैसा कर सकते थे. रामेश्वरम कैफे ने बहुत अच्छे से उसको कॉर्पोरेट सेटअप दिया है और कई सारी फ्रेंचाइजी खोली है, बट कॉन्सेप्ट वही है, घी मसाला डोसा, वो भी वही बना रहे हैं. बट विद्यार्थी भवन जैसे उसे था नहीं कभी कि मुझे इतना बड़ा करना है. तो दैट इज प्रॉपर बैंगलोर कल्चर. मतलब यहाँ पे लोग आपको दिखेगा शर्ट में, पैंट में, चप्पल में, बट ही माइट बी अ बिलियनर. ये डिफरेंस है दिल्ली और बैंगलोर. इनफैक्ट इफ यू गो टॉप, जो मेरा नेटिव है कानपुर, बहुत सारे लोगों में सेंस ऑफ शो ऑफ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में आ गया, बिकॉज थोड़ा सा सोसाइटी इवॉल्व हुई है, लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है. तो कानपुर में भी धीरे धीरे वो कल्चर आ रहा है. लेकिन कानपुर के भी जो पुराने रईस हैं, वो आज भी एकदम चप्पल में डाउन रूटेड है. क्योंकि एक तो पहले से वो भी आ रहा है ना कि यार सड़क पे निकलेंगे कब उड़ा दिए जाएंगे. तो अब तो खैर नहीं है गुंडा राज यूपी में, लेकिन पहले से था. तो लोगों के कानपुर के हो आप? हाँ, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है कानपुर से. अच्छा. तो मैं कभी उसके कजन का बर्थडे है, कभी उसके ग्रैंड पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, उसकी शादी, तो मैं काफी बार कानपुर गई हूँ. और मेरी बुआ भी रहती है वहाँ पे. कहाँ रहती है? वो रहती है आजाद नगर में.
मैं भी तो नगर रहता हूँ, चिड़ियाघर चिड़ियाघर के पास। हाँ, अच्छी जगह है कानपुर। मैं तो एक बार गणेशा के टाइम पे भी गई थी, इट वाज क्राउडेड। मुझे पता नहीं था कि कानपुर में भी गणेश चतुर्थी इज अ बिग फेस्टिवल एंड अच्छा है। खाने के लिए तो बहुत कुछ, हाँ, बनारसी की चाय और बनारसी की चाय, वो हाँ। लड्डू डाल के लड्डू। देता है उसमें हाँ। कुछ। ओके, और क्या क्या खाया आपने वहाँ पे? आप घुगनी, कभी घुगनी यूपी में आई थिंक है एक, मैंने थिंक मुरादाबाद में भी खाई थी, थिंक मुरादाबादी दाल की चाट और घुगनी और समथिंग। आप कभी जाना तो कानपुर में बिरहाना रोड एक जगह है, ओके, बिरहाना रोड में एक संजय चाट वाला है, चाट वाला नहीं है, सिर्फ बताशे वाला है, उसके बताशे खाना एक बार, मेरे कहने पे खा ले, यू विल लव इट। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब आप अभी सौरभ द्विवेदी ने ही एक पॉडकास्ट किया था, उसमें 80 फीट रोड पे चाट मिलती है एक जगह, कानपुर में मतलब काउंटलेस जगह। घर के नीचे जो छोले भटूरे बेच रहा होगा ना, वो इतने तगड़े होंगे जो दिल्ली में भी नहीं मिलेंगे। हालांकि आई लव दिल्ली के छोले भटूरे, लेकिन मतलब देखो एक चीज, मैंने जब मैं बैंगलोर आई, मैंने खाने से प्यार छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ मतलब आई तो लव यार, बैंगलोर बट मतलब आई एम सॉरी, तो टेस्ट तो मतलब मुझे इतना कुछ, हाँ मतलब आई थिंक यहाँ पे बहुत यू नो इंस्टाग्राम पर दी प्लेसेस है, बट आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ द टेस्ट एट मेनी प्लेसेस। यार हम लोग कानपुर में खा लिया, हम लोग ने कानपुर दिल्ली में खा के थोड़ी ना बैंगलोर अच्छा लगे। मतलब आई थिंक मुझे दैट्स द ओनली रीजन, एक रीजन है जिसके लिए मैं गुड़गांव मिस करती हूँ। और मुझे कोई गुड़गांव दो एक्चुअली, एक तो जो उनके भाई उन्होंने जो हाईवे बना दिए हैं कि कुछ भी कहीं से भी कनेक्ट हो रहा है, कि बॉम्बे भी जा रहा है और जयपुर भी जा रहा है और वृंदावन भी जा रहा है और आपस में भी कनेक्ट हो रहा है पूरा, कि भाई लाल बत्ती नहीं आ रही है बीच में, कि भाई घर से निकले और पहुंच गए हो, है ना, 15 किलोमीटर क्रॉस हो गए, पता ही नहीं चल रहा है। और दूसरा फाइन डाइनिंग, that is like the perks of being a national capital, so highways, well connected highways, that's where we can see that the country is also growing, है ना। तो वो तो है, I mean दिल्ली का इंफ्रा, इवन बैंगलोर तो बहुत पीछे है। मतलब आप साइबर हब जाते होगे, जब जाते होगे, मैं तो जब भी जाती हूँ, और साइबर हब में आप किसी भी रेस्टोरेंट में घुस जाओ, आप खुशी होके बाहर निकलते हो, मतलब इतना अमेजिंग फूड है, राइट। तो मैं वो मिस करती हूँ। तो मैं जब भी गुड़गांव जाती हूँ तो मैं जरूर जाती हूँ बाहर, तो मैं कोई कैलोरी काउंटिंग और भाड़ में गया सब कुछ, वो मैं बैंगलोर ही छोड़ के जाती हूँ। नहीं, मैं भी दिल्ली जाता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पे पहले छोले भटूरे तो खाऊं। इनफैक्ट रजौरी गार्डन से आ जाए तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि पहले तो हम लोग द्वारका रहते थे तो हम लोग रजौरी गार्डन जाते थे, लेने जाते थे, लेके आते थे, फिर घर में आके खाते थे। लेकिन अब गुड़गांव रहने लगे हैं तो रजौरी गार्डन, गोलगप्पे, दिल्ली के गोलगप्पे अभी भी क्या है कि उनका कुछ तो है, वो फोन कर देते हैं तो रजौरी गार्डन से दे जाता है राम के, वहीं विराट कोहली भी वहीं खाता था। तो वैसा है, मतलब हाँ, दिल्ली खाने के मामले में इट्स पैराडाइज एंड सब कुछ। एंड आई मीन स्ट्रीट फूड तो आई थिंक सब बोलते ही हैं, बट आई थिंक इवन द फाइन डाइनिंग scene is much, it's like if you compare it to Bombay, Bangalore, I think it's the best, and Gurgaon especially, like आपको कोई भी cuisine खानी हो, there are excellent restaurants and it's amazing, मतलब I'm sure बहुत सारे एरियाज में है। इनफैक्ट मेरी शादी जब हुई थी तो मेरे जो दोस्त आए थे, शादी के अगले दिन मैं बस ढूंढ रहा हूँ उनको, ये कहाँ है, तो पता चला कि ये कोई साकेत के किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ करके सारे एक साथ खाना खा रहे हैं। कुछ ठीक है, खाओ यार, बता तो देते शादी खत्म हुई तुम भी कट ली है सीधे। आपको मूलचंद के पराठे पता है? नहीं सुना तो है मैंने। अच्छा, तो हमें वहीं पे रहती थी 2 साल में, पीजी में रहती थी जब मैं कॉलेज में थी। तो हम लोग वॉक करके जाते थे, तो मेट्रो आई थी बाद में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कब आई थी, बट जो वहाँ का जो स्टेशन है, आई थिंक इट्स पर्पल लाइन, तो उसके सामने मिलते थे। अच्छा। तो और अच्छे होते थे, क्रेजी थे। और एक आपको पता है IIT दिल्ली के बाहर भी एक रोड आए, ग्रीन पार्क, वहां पर भी एक बहुत ज्यादा क्रेजी पराठे मिलते हैं। देन एक INA की वो है, सिग्नल है, ठीक है, वहां पे अमेजिंग चाट मिलती है। तो मतलब आई थिंक नॉस्टैल्जिया भी है, बिकॉज आई थिंक द स्टेज ऑफ लाइफ यू वर इन, राइट, कॉलेज का, तब तो इतना कुछ खा भी पाते थे यार, अब तो इतना आई थिंक अभी तो बॉडी इज लाइक नो डोंट गिव मी ग्लूटेन आफ्टर 6 PM। राइट एंड आई हेट दिस सो मच। आई मीन अगर कोई खाने को अगर कुछ बोलता है, कभी किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो बोल देगा कि यार ये मत खाना है, आई हेट दैट पार्ट, कि यार मैं कभी भी किसी को भी खाने पे जज नहीं करता हूँ, तो प्लीज मुझे खाने मुझे एक मस्त डॉक्टर मिला है, इसलिए कि तुम्हारा वेट ठीक
ठीक है चिल है, कुछ नहीं है, बस बढ़ने मत देना, घटाओ नहीं घटाओ तुम्हारी मर्जी है, बस बढ़ने मत देना। बट पता है मतलब मेरे को एक चीज़ और लगती है कि थोड़ा लोग इसलिए भी डिसअपॉइंटेड होते हैं कि वो हर जगह ना वैसा खाना ढूंढते हैं जो उन्हें पसंद है। बट मेरा एक रूल है कि मैं तो जहाँ होती हूँ तो मैं वहाँ का खाना, लेकिन अगर मैं बैंगलोर में भी हूँ तो मैं जाके टिक्की छोले नहीं ढूंढती, तो मुझे लगता है कि डोसा खा लो, इडली खा लो, करेक्ट तो राइट एग्जैक्टली। तो मैं भी यही हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे व्हाट द सिटी हैज टू ऑफर, राइट, कितने अमेजिंग डोसा मिलते हैं, कितने अमेजिंग इडली मिलते हैं यहाँ पे, राइट, लेमन राइस, पुलियोगरे, तो मुझे लगता है ये खाओ ना यार, एंजॉय दिस व्हाइल यू आर हियर। मैं भी यही करता हूँ। अगर अब ऑब्वियसली एमपी जा करके कोई डोसा क्यों खाएगा, सही बात है, वैसे लोग नहीं खाते हैं, बट जिस जगह आप गए हो वहाँ की जो भी फेवरेट कुजीन है वो ट्राई मतलब यहाँ के लोगों ने देख लेना कि हम कैसे सांभर बनाते थे घर पे, मतलब रो देंगे भाई कि क्या कर रहे हो यार तुम, ये क्या एमडीएच का सांभर मसाला डाल रहे हो यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। यहाँ का सांभर इतना सड़ा होता है। नहीं यार ये तुम अपने नॉर्थ इंडियन टेस्ट से कंपेयर कर रहे हो। नहीं ऑब्वियसली मैं मतलब पंजाबी सांभर तुमको पसंद है? हाँ, जो तमिलनाडु का सांभर है, तमिलनाडु की इडली भी बहुत क्रेजी है, तमिलनाडु की इडली, थिंक इट्स सो सॉफ्ट। यहाँ के सांभर में कुछ भी नहीं होता है। अभी कहेंगे कि तुम who are you to compare idlis between कर्नाटका एंड तमिलनाडु? नहीं, आई एम नॉट कंपेयरिंग बिटवीन कर्नाटका और तमिलनाडु, बट इट्स लाइक कि यार सांभर नहीं अच्छा है यहाँ का, तो क्या करें, नहीं अच्छा है तो नहीं अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बात करते हैं स्टैंड अप पे। हाउ डिड यू थिंक अबाउट बीइंग अ स्टैंड अप, डूइंग अ स्टैंड अप? आपको कैसे लगा कि यू कैन डू दिस? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू कि आपको कॉमेडी करना चाहिए? तो मुझे ऐसा मतलब आई थिंक आई वाज मतलब मुझे ना लोगों को हंसाना हमेशा से पसंद था, कि मतलब नो ग्लूमी सीन्स अराउंड मी। You were the funnier in your group? या आई वाज मतलब मैं ऐसे थोड़ा कुछ करके लोग हंसाती रहती थी, टू लाइटन द सिचुएशन, एंड आई वाज एन एक्सट्रोवर्ट आल्सो, कि मतलब जैसे किसी की भी शादी में मैं तो डीजे पे चढ़ जाती थी, कि कोई चढ़े ना चढ़े अकेले, अच्छा, कि मैं जाऊंगी तो लोग चढ़ ही जाएंगे, कि मैं आई हूँ मैं तो एंजॉय करके जाऊंगी। okay. तो कभी मेरे को इतना स्टेज फ्राइट भी नहीं था। तो ऑफ कोर्स मतलब जब भी आप एज एन आर्टिस्ट आप स्टेज पे जाते हो तो वो तो एक नर्वसनेस आपको होती है, हमेशा होती है, बट ऐसा कोई मेरे को स्टेज फ्राइट नहीं था कि अरे ये तो नहीं कर सकते। और तब टीवी देखते थे यार, मतलब कपिल शर्मा ऑफ कोर्स, एक कॉमेडी सर्कस आता था, एंड मेरे को था कि ये तो सही है यार, ये तो मुझे भी करना है। तो मैंने दिए भी एक दो टीवी शोज की ऑडिशन, आई थिंक कॉमेडी सर्कस। इनफैक्ट जब मैं अपनी जॉब ज्वाइन करने जा रही थी कॉलेज के बाद, तो मैं ऐसा था कि मेरी मंडे को मेरी जॉब है और संडे को एक मैं ऑडिशन देने गई थी कॉमेडी सर्कस का। दिस इज 2012। तो आई वाज लाइक अगर ये हो गया तो मैं कल जॉब नहीं ज्वाइन कर रही। हाँ, और तो मैं 2 दिन पहले चली गई थी दिल्ली ज्वाइन करने, और मैंने कहा ये तो फिर अगर ये हो गया तो मैं नहीं करूँगी ज्वाइन। बट फिर नहीं हुआ। एक्चुअली मैंने एक एक्ट प्रिपेयर किया था कि, तो आई एम अ पंजाबी गर्ल एंड आई ग्रो अप इन हरियाणा, तो थोड़ी सी मुझे दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, हरियाणवी एंड पंजाबी। तो मैंने एक एक्ट प्रिपेयर किया था कि हरियाणवी गर्ल वर्सेस पंजाबी गर्ल, ठीक है। और लास्ट डे ना मैं एक फ्रेंड के साथ ब्रेनस्टॉर्म करी थी, और उसने एक वर्ड चेंज कर दिया, मुझे आज भी वर्ड याद है कि ये इसको टॉयलेट नहीं संडास बोलो। तो मेरी पूरी प्रैक्टिस थी और मैं वहां जाके कंफ्यूज हो गई, मैं रुक गई, तो फिर वो खत्म हो गया मेरा ऑडिशन। तो मतलब आज भी मुझे याद है कि मे बी माई लाइफ कुड हैव बीन डिफरेंट, आई डोंट नो। तो गए नेक्स्ट डे ज्वाइन करने फिर, बट फिर बीच में भी मैंने 1-2 बार दिए ऑडिशन, बट कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। और आई थिंक समहाउ ना इट वाज नॉट, मतलब कि मैं ऐसे ही चली गई, अब लोग बोलते हैं ना कि मैं तो यहाँ था, ऐसे हो गया, मुझे पता नहीं था। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एफर्ट्स नहीं डाले और कुछ हो गया। मतलब फॉर मी अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो ही हो रहा है, तो मेरा तो वैसे ही सीन रहा। तो मैंने इतने एफर्ट्स नहीं डाले, बट मैं कभी कभी चली जाती थी ऐसे वीकेंड पे। बट फिर जब मैंने मास्टर्स किया तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब आप कुछ भी कर सकते हो यार, मतलब यू कैन चूज अ डिफरेंट करियर ऑप्शन। एक कॉन्फिडेंस आया, एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, एक एज अ पर्सन ऑल्सो यू आर ग्रोइंग, राइट। तो मास्टर्स में आप थोड़ा सीखते हो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ ये भी कुछ और कर सकते हैं। बट उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। एंड कितने टाइम किया आपने जॉब? मैंने मास्टर्स से पहले 2 साल की, फिर मैंने मास्टर्स के बाद फिर से जॉब ज्वाइन की। ठीक है। वही जब तब मेरे फ्रेंड्स जो MBA वगैरह हर साल GMAT लिखते थे और जाने लगे। फिर उसके बाद आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी दिखने लगी यूट्यूब, मतलब यूट्यूब पे यू सॉ
एक प्लेटफॉर्म दिखा की वीडियोस आ रही हैं, you know, तो उस टाइम जाकिर बिस्वा, राहुल सुब्रमण्यम, यू नो, तो उनकी वीडियोस आती थी, तो तब लगा अच्छा ये भी तो कुछ हो सकता है, यू नो, ये भी तो कुछ है। एंड तब ना मैं बैंगलोर में थी कुछ टाइम पोस्टेड, और तब तो मतलब मैं बिल्कुल ऐसे एकदम वो रूढ़ी वाली नॉर्थ इंडियंस होते हैं ना कि ये कहाँ आ गई मैं, और बिल्कुल ही मतलब अडेप्ट नहीं करना, मतलब मुझे तो मन नहीं लग रहा मेरा, तो मैं बहुत अकेला फील करती थी। जो आके पहले दिन से ये सोचते हैं कि मुझे वापस जाना है और कि मतलब ये तो ठीक नहीं है, मतलब कि कुछ तो सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स सम तो उस टाइप का तब मेरा माइंडसेट था वियर्ड सा। तो मैं भी मतलब मैंने अपने आप को दिया ही नहीं टाइम, पर शायद मुझे लगता है कि वो साल ही इतना इंपॉर्टेंट था मेरी लाइफ में, बिकॉज उससे क्योंकि मैं पूरा टाइम दिल्ली एनसीआर थी, राइट, तो मैं वीकेंड पे कुछ नहीं तो घर चली गई, और मेरे सारे रिलेटिव्स दिल्ली में थे, तो कभी किसी का मुंडन है, कभी किसी की शादी है, कभी किसी की बर्थडे पार्टी है, कभी कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करा, बिकॉज यू मतलब दैट वाज द इजी आउट ऑप्शन, राइट, कि कुछ आप कुछ इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं कर रहे हो, राइट, कि आप चले जा रहे हो। मैं इधर आई तो मेरे वीकेंड्स फ्री रहने लगे, तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ, तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी देखनी शुरू की, राइट। तब मैं कहा कि अच्छा भाई होती क्या है, तो कुछ नहीं देखी वेखी और बस हिम्मत नहीं हुई जाने की। वैलिडेशन किसी से कि इफ यू डू दिस तो क्या आप सही कर रहे हो, आर यू एबल टू एंटरटेन पीपल, पहले थोड़े से रिहर्स किए थे या सीधे? मैंने एक दो लोगों से बात की थी कि कैसे होता है, और मतलब हाँ ऐसे माइक्स में जाना होता है, तो फिर पर मैं गई, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने कहा छोड़ो ये तो नहीं, एकदम कोल्ड फीट हो गया। फिर मैं वापस दिल्ली चली गई, मैंने जॉब चेंज कर ली, और फिर वापस से फिर दिल्ली जाके मैंने एक दो मैंने माइक्स किए। इनफैक्ट एक्चुअली मैंने एक यहाँ पे एक माइक में अपने दिस इज एक्चुअली माय फर्स्ट। तो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, और हम दोनों ने ही इज वेरी फनी, एंड बहुत लोग होते हैं जो फनी होते हैं, बट वो कमेडियन नहीं बनना चाहते, हर किसी को नहीं, मतलब ऐसे सड़क स्टेज पे खड़े हुए करना होता है, देयर लॉट ऑफ फनी पीपल, राइट, वो बहुत फनी है। तो हम दोनों ने एक साथ में एक डुएट परफॉर्मेंस दी, तो वो मेरा फर्स्ट था, एंड दैट वाज लाइक इट वाज लाइक अ शो। तो वहां पे मतलब सब ऐसी ऑडियंस नहीं थी कि अरे हम तो हंसेंगे नहीं, हंसा के दिखा, मतलब अच्छे ही थे लोग। तो वो फर्स्ट था, और दोनों साथ में कर रहे थे, तो that was the first time. Okay. It was a duet performance. And people were also very welcoming. हाँ, because वो किसी फेस्ट का पार्ट था, एक योरकोड करके there was an app. Okay. तो वो लोग डालते थे वीडियोस, वो इनवाइट करते थे आर्टिस्ट को, तो वो अलग एक्सपीरियंस था। फिर ओपन माइक्स ऐसे नहीं होते हैं, तो आपको लगे कि अरे आपने तो पहला अच्छा कर दिया, फिर उसके बाद खत्म होगी बात, चलो आगे बढ़ो, कुछ नहीं किया। फिर दिल्ली गई, काफी टाइम बाद फिर दिल्ली में स्टार्ट किया। फिर असली भाई ओपन माइक क्या होता है, बॉम्बिंग क्या होती है भाई, कि एकदम ही साइलेंस इन द रूम है, कि मतलब हे भगवान ये क्या हो रहा है, यू नो। फिर वहां से जर्नी। ओपन माइक और बॉम्बिंग क्या होता है? ओपन माइक जब बेसिकली ओपन माइक होते हैं कि जब आपको थोड़ा टाइम मिलता है और आप जाके अपना कंटेंट टेस्ट करते हो, ये ऑडियंस है और ये मेरे थॉट्स है, तो कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग दिमाग में सोचते हैं, और वो थॉट्स अपने टेस्ट करते हैं, और फिर आपको जो रिएक्शन आता है ऑडियंस का, आप उस पर बिल्ड करते हो कि अच्छा ये काम किया तो मैं ये जाके इस पे और वर्क करती हूँ, या ये काम नहीं किया तो या इसको ड्रॉप कर दूँ, या किसी और तरह से करूँ। तो वैसे ओपन माइक्स होते हैं। और बॉम्बिंग मतलब कि चल नहीं रहा है आपका मटेरियल, आपको बहुत फनी लग रहा था यार, इट वाज सो फनी इन माय हेड, बट यहाँ तो कोई हंस नहीं रहा एक्चुअली, हाँ, और एकदम साइलेंस है, तो उसको बॉम्बिंग बोलते हैं। गॉड शॉक कि आपके हिसाब से तो ये उड़ा देना चाहिए था, हाँ, मतलब सो मेनी टाइम्स इट्स सो फनी इन योर हेड, बट व्हेन यू गो एंड डू इट, इट्स नहीं, ये तो होता है, मतलब बहुत लोगों के साथ होता है, दे थिंक कि इससे तो तोड़ देंगे, लेकिन कितने एक्टर्स हैं, मनोज वाजपेयी जिनकी फिल्म एक फिल्म आई थी गुल्ले गुलिया, एज पर हिम वो उसकी सबसे बेस्ट फिल्म है, आधे से ज्यादा लोगों ने नाम भी नहीं सुना है, तो वो होता है। ओके, ठीक है। तो एक थोड़े दिन पहले ही, व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन इज क्योंकि कॉमेडी इज द टफेस्ट, व्हाट आई हैव हर्ड। मेकिंग अदर्स लाफ इज वेरी डिफिकल्ट, is what I got to know. मैंने कभी ट्राई नहीं किया। रुलाना आसान है। हाँ, और yes, तो
even if I try to make one or two people laugh, that is a different thing. एक audience जहाँ पे 100-150 लोग बैठे हैं, everybody has a different mindset, right? Yeah. सबको अलग चीज पसंद आएगी. सबके लिए एक कॉमन ऐसी चीज बोल देना जिसमें सब हंसे is really difficult. And सुनील ग्रोवर ने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि leaving a stage without an applause is a suicide. आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कि you performed your act and you left without an applause? होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सुनील ग्रोवर इज माय मोस्ट फेवरेट कॉमेडियन ऑफ ऑल द टाइम. आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हिम एंड ही इज एन एब्सोल्यूट डिलाइट, राइट? तो आई थिंक एक जर्नी रहती है, राइट? जैसे आपने बोला कि फनी दो लोगों को जोक सुना. देखो 2-3 टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं कि जो फनी होते हैं बट वो स्टेज पे फनी नहीं होते. एक होता है कि जो बिल्कुल चुप चुप रहते हैं और ऐसे आपको नहीं लगेगा कि ये तो फनी है बट स्टेज पे वो बहुत किल करते हैं. और एक जो फनी भी होते हैं और जो लिखते भी अच्छे हैं, स्टेज पे भी अच्छे परफॉर्म करते हैं और फिर एकदम सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना. तो अगर आप 3rd नंबर पे तो सॉर्टेड है. लेकिन अगर आप 1st नंबर पे हो और आप 2nd नंबर पे हो, 2nd नंबर पे भी चलो आप चल जाओगे क्योंकि आपको रैंडमली थोड़ी किसी को आप अपना जब काम करने जा रहे हो तब आप फनी हो, तब आप अच्छे से करो. बट अगर आप 1st पे हो, जो मैं थी बहुत साल, कि वेयर यू आर फनी एज अ पर्सन but then how you sort of add it in your writing and how you transcend it onto the stage where it is funny to the audience. दोस्तों के साथ 4 लोगों में बैठ के जोक बनाना ठीक है भाई, फनी हो, लेकिन स्टेज पे खड़े होके लोगों को हंसाना, एक प्रॉपर राइट करना, एक स्टोरी के साथ स्टोरी करो, जोक्स करो. बहुत मतलब बहुत टेक्निक्स भी होती है. धीरे धीरे आप सीखते हो कि अच्छा ये जैसे आपने कुछ पढ़ा भी होगा कि अगर हम कुछ कॉल बैक ऐड करते हैं या हम कुछ पंच लाइन ऐड करते हैं तो वो सब देखो वो एक्वायर्ड स्किल होती है. वो किसी को अपने आप आ जाती है कि उनको फाइट नहीं मारनी पड़ती, कि वो ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं. बट बहुत लोगों को वो डेवलप करना पड़ता है वो मसल, राइट? आप यू कुड बी द फनीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बट अगर आप ये डेवलप नहीं करोगे तो आप एक अच्छे कॉमिक नहीं बन सकते. यू हैव टू डेवलप इट, यू नो. इट्स लाइक दैट, लाइक एनी अदर प्रोफेशन. आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लो. और जो आपने सेकंड पूछा कि क्या कि कभी आपने छोड़ा कि जब लोग बिल्कुल नहीं हंस रहे हैं, तो आई थिंक वो भी एक्सपीरियंस होता है, राइट? कि जैसे शुरू में जब आपका नहीं करता कंटेंट काम तो यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू नो, यू मे बी यू विल गेट नर्वस या यू विल कॉल द नेक्स्ट एक्ट या बोलोगे अरे हंस क्यों नहीं रहे, यू नो. धीरे धीरे आपको ना डिफरेंट रूम्स को वर्क करना आ जाता है कि अच्छा ये नहीं चल रहा तो मैं कुछ और स्विच कर देता हूँ या कर देती हूँ, या ये नहीं चल रहा तो मैं बात कर लेती हूँ. तो आप जब भी आप स्टेज पे तो आप कोशिश, आप इसलिए आओ यहाँ पे, आपका एक ही गोल है कि आपको इनको हंसाना है, दैट्स ऑल. अब वो कैसे भी करो, ऑडियंस को नहीं पता कि आप ये 4 जोक लिख के आए हो और आपको यही करने थे. उस टाइम आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए कि भाई ये तो नहीं चल रहा. आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा कि इज दिस वर्किंग आउट और 5 मिनट तो बहुत बोल रहा है. बहुत 5 मिनट तो बहुत बोल दिया आपने. इतना टाइम तो होता ही नहीं है. 1.5 मिनट में ही पता चल जाएगा. हाँ, तो क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो अपने, अगर आपने अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर लिया एक बार, अगर मान लो आपको 1.5 मिनट में पता चल गया कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू तो चेंज करो. सोचो क्या इनको जैसे आपने बोला कि एक चीज सबको पसंद आए, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल कॉमेडी, कि कैन यू मेक कंटेंट विच एवरीबॉडी कैन एंजॉय. और वही एज अ कॉमिक आपकी ग्रोथ है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो शायद आपको लगे कि यार ये तो मैं तो 20 साल के बैचलर्स को ही हंसा सकती हूँ, राइट? बट यही आपकी ग्रोथ है कि आप 20 साल के बैचलर को और एक 60 साल के लेट्स से समबडी हु इज अ ग्रैंड पेरेंट आल्सो, क्या आप उसको हंसा सकते हो. ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग अ शो मे बी योर some of your audience might not get some of your content, right? Not everybody cannot appreciate the same joke, correct, but overall अगर आपको लोग देखने आए हैं तो क्या ओवरऑल आपने सबको हंसाया है, राइट? तो वही तो आपकी जर्नी है, वही आपका क्राफ्ट है और वही आपको सीखना है. तो इट्स लाइक दैट. चेंज, जब आपने कहा कि चेंज करो तो इसके पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए. अगर एक पूरा आप लिख के लाए हो तो 2-3 क्राफ्ट आप लिख के लाओगे पहले से, राइट? कि अगर ये नहीं वर्कआउट हुआ तो आई स्विच टू दिस. अगर मान लो कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जस्ट इन केस लेट्स से आई वांट टू बिगिन इन स्टैंड अप कॉमेडी, तो वुड इट बी वर्थवाइल कि मैं स्टेज पे हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, नथिंग इज वर्किंग आउट, ठीक है, मैं ऑडियंस एंगेज करके देखता हूँ वन ऑन वन, क्राउड वर्क जो बोल रहे हैं, हाँ कर लो आप, है ना? वो भी. बट मेरा तो देखो एक रूल है कि जो मैंने
क्राउड वर्क में जो मैंने मतलब जो मेरे फेवरेट कमेडियंस भी है या एक्चुअली वो भी अलग टाइप के है. जैसे वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स इज जिमी कार, राइट? एंड ही इज व्हेन ही डज क्राउड वर्क इट हिट्स यू मैन. मतलब वो बट I also like Rahul Subramaniam, right? Who says that if you are doing crowd work, then you should, if somebody has come to watch you, they should not feel bad, right? They should, that's not the point. They've bought a ticket to see you. They should not feel bad. So I always follow that rule कि अगर मैं crowd work भी कर रही हूँ तो I am not shitting on it. मेरा रूल है. बहुत लोग हैं जो करते हैं जिनका स्टाइल है. हाँ, बहुत Right? सारे लोग हैं जो क्राउड में से उठा के उनको एम्बैरेस करते हैं. वो हर किसी का अपना स्टाइल है, बट मेरा नहीं है. मेरा ये रूल है कि अगर कोई शो देख रहा है तो मुझे दैट पर्सन शुड बी हैप्पी कि वो आया है 2 घंटे बैंगलोर के ट्रैफिक में ड्राइव करके, तो वो खुश होके जाना चाहिए कि भाई मस्ती हुई है ना. अब कुछ लोग का देखो पर्सनालिटी ऐसी होती है कि अगर वो आपकी ले भी रहे हैं तो आप खुश होते हो. तो ऐसा भी होता है, राइट? हर किसी का अपना स्टाइल है. ऑडियंस भी इंजॉय करती है यार, प्लीज पिक ऑन मी. स्पेशली जब फ्रेंड्स आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं यार, इसकी लो ना बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. जैसे अब मैं 4-5 दोस्तों के साथ गया हूं तो शायद आई वोंट माइंड. अब अगर मैं 2 लोग गए हैं, मैं और वाइफ गए हैं, बाकी सब लोग बैठ करके यू पिक मी एंड यू एम्बैरेस मी, सो मे बी आई वोंट लाइक इट. मे बी हाँ, मतलब ऑडियंस अगर मैं 5 दोस्तों के साथ हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता घंटा जो बोलना है वही ना. तो हाँ, यू नेवर नो. तो वैसा होता है. तो यू डोंट नो एग्जैक्टली जो आपने कहा. एंड एवरीबॉडी हैज देयर स्टाइल, राइट? एंड आई डोंट थिंक कि किसी को एम्बैरेस करके यू विन ओवर समथिंग. एक एग्जांपल मैं देता हूँ. जाकिर खान ने एक कक्षा 11वीं में एक लाइन बोली थी कि आगे एक बंदा बैठा था, उसको बोला कि आपका नाम क्या है. उसने बोला सोमनाथ. सोमनाथ यार एक बात बताओ, अगर ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे? मतलब तुम उस बंदे से बात करने जाओगे जो तुम्हें बुलाने आया है पिटने के लिए? तो इसमें सोमनाथ की भी बेइज्जती नहीं हुई, जोक भी मार दिया और डिलीवर भी हो गया. वैसे तो वो क्राउड वर्क ठीक है, लेकिन उठा के कि अरे यार तू तो ऐसा है, तू तो ये दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, दैट्स समथिंग आई डोंट अप्रिशिएट एज एन ऑडियंस ऑल्सो. मुझे नहीं लगता कि अनटिल अनलेस आपकी पहले से यार सेटिंग हो कि हाँ ठीक है यार तुम आओगे तो मैं तुमको यार ये जोक मार दूंगा यार प्लीज. बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अगर पसंद करते हैं जैसे, राइट, कि ये तो बंदा सही बोल रहा है, राइट, कि ये तो भाई करेगा, और आप वैसे ही सोच के जा रहे हो, आपको पता है, तो आप शायद एंजॉय भी करते हो सकता है. बट हाँ, बट मैं उस लाइन पे चलती हूँ कि भाई मुझे किसी को ऑफेंड नहीं करना, और अगर कोई गलती से हो भी गया तो आप उसको मतलब सॉरी बोल दो, या ये ऐसा मतलब कभी कभी लगता है कि क्यों बोल दिया यार ज्यादा, है ना, कि वो क्या ही हो गया. हाँ, जैसे स्पेशली जब देखो अब कुछ लोग होते हैं हेकलर्स होते हैं, राइट, जो जबरदस्ती बीच में चेचे करते हैं. बट कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है. उनको लगता है कि पॉडकास्ट चल रहा है, वो हर जो क्यों बोलेंगे हाँ 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 ये तो होता है, यू नो, वो दे आर रिस्पॉन्डिंग, दे डोंट नो, दे आर इनोसेंट. तो आप उनको अगर कुछ गलत बोलोगे तो वो बेचारे, वो तो फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको पता ही नहीं है. आप उन्हें एक्सप्लेन कर दो, राइट. ये जो अगर कोई रूम है और कोई शो चल रहा है तो होस्ट का काम होता है कि थोड़ा उसको समझा दो कि देखो आपको सुनना है और आपको अच्छा लगे तो यू कैन क्लैप, यू कैन चीयर, नहीं लगे तो भी क्लैप, चीयर, एनकरेज द कॉमेडियन, राइट. बट इफ यू थिंक दैट if in that moment where this person is just, and it's very annoying, right, अगर मैं यहाँ पर हूँ और आप हर बात पे अरे हाँ ओह, और कोई जैसे जोक्स कंप्लीट कर देते हैं, वर्स्ट, यू नो, इट इज सो अनोइंग कि आप जोक कर रहे हो और आपका जोक कंप्लीट कर दिया. बट वो कितना, मतलब दे आर स्पोर्ट, राइट, दे आर बीइंग अ पार्ट. उनको नहीं पता कि वो आपका एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं, तो आप उन्हें प्यार से समझा दो कि ये पॉडकास्ट नहीं है, या ये पोइट्री नहीं है कि कर दिया, यू नो, ताली बजाओ, या है ना, ये कुछ टिकटॉक नहीं चल रहा है. हाँ, तो you should not do that. Okay, tell us some things, any disrespectful moment or any embarrassing moment stage pe jab when you were performing or you performed, after that anybody like made it very disrespectful or embarrassing for you. ऐसा कभी हुआ है? डिसरिस्पेक्टफुल तो नहीं हुआ, आई थिंक ऐसे कुछ हुआ है कि माइक ही बंद करना पड़ गया बीच में. Okay. जैसे एक बार ना हम लोग सीपी में परफॉर्म कर रहे थे और एक बंदा ना देख रहा था, तो फिर उसने बोला बीच में कि आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हो, यू नो, दिस इज द मोस्ट प्रीमियम एरिया ऑफ दिल्ली, और कितने यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं, सब कुछ है, और आप ऐसे जोक्स कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता क्या? मतलब समथिंग ऑन द लाइन्स ही सेड
कि ये क्या कर रहे हो आप एकदम सीपी में बैठ के। तो ये माइक बंद हो गया, मतलब वो रेस्टोरेंट वालों को भी लगा कि छोड़ो, वो एग्जैक्टली नाम याद नहीं है कहाँ पे था, बट वो माइक बंद हो गया क्योंकि बंदा ऑफेंड हो गया। ओके। फिर एक बार हम लोग गुड़गांव में परफॉर्म कर रहे थे और कुछ ड्रंक लोग आ गए, वो ना वो डॉक्टर्स थे सारे, और वो उस दिन मैराथन करके आए थे, तो वो बोल रहे थे, और उनकी प्राइवेट पार्टी थी, तो ऑब्वियसली मतलब हम तो माइक कर रहे हैं, अब रेस्टोरेंट को भी बिजनेस वहां मिलेगा ना। तो फिर उसने बोला नहीं हम करेंगे स्टैंड अप, तो उन्होंने हमारा माइक बंद करा दी और वो करने लग गए। तो एक बार हमने एक किसी की डेथ पार्टी पे परफॉर्म किया था, मैं और एक और कॉमिक ने। ओके। तो तब ऐसे ही हमको लगा एक माइक है कुछ, तो फेसबुक पे मैंने फॉर्म देखा, भर दिया। तो उसका नाम आदिल है, मैंने वो आदिल चलेगा, बोला हाँ चलूंगा, कि अच्छा स्पॉट है तो क्या, हम तो कहीं भी चले जाते थे। और कालू सराय जहाँ पे वो थी ना IIT कोचिंग, छोटे छोटे से एकदम घर है, हम वहां गए और 5th फ्लोर पे था माइक। ओके। तो हम चले गए 5th फ्लोर पे चढ़ के, और बेसिकली क्या था कि somebody from the theater fraternity had passed away. तो an artist, तो उसके लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए they had kept an open mic कि जिसको जो परफॉर्म करना है, कोई भी आर्ट फॉर्म, तो आप कर दीजिए। तो वहां पे पहले गणेश वंदना हो रही है और लोग थिएटर मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, और मैं और आदिल सोच रहे हैं कि यार हमने 5 फ्लोर चढ़ गए यार, अब तो करके जाएंगे भाई, मतलब बड़ी मुश्किल से चढ़े हैं, मतलब कि इतना चढ़ गए तो अब तो करके ही जाएंगे। तो फिर हमने परफॉर्म किया, तो आई थिंक दैट वाज one funeral. No, it was a funeral. It was like the celebration of life. जैसे आप किसी की आई थिंक 13वीं करते हो, होता था कि बहुत लंबा जी गए तो बैंड बाजा लंबा भी नहीं थे वो लंबा भी नहीं था आर्टिस्ट, बट उसको रिमेम्बरेंस पार्टी जैसे कि we remember you with love and you know we'll celebrate your life. Reason is different. वहाँ पे ये था कि अगर कोई लंबा जी जाता था तो पहले बैंड बाजा था, but it was very awkward, right? क्योंकि लोग वहाँ पे बड़े सीरियस माहौल में हैं और हम जोक्स कर रहे हैं। Was anybody responding? सही था, मतलब वो ऑफेंड तो नहीं हुए, बट इट वाज वो भी ये सोच रहे होंगे कि हंसें या सीरियस रहें, हाँ मतलब कि क्या बोलना है, क्या करना है। It's quite an experience. Tell us any memorable experience. तो एक तो ये तो डेफिनेटली मेमोरेबल है, और अभी मैं आजकल उस पे भी परफॉर्म कर रही हूँ, गणेशा पंडाल होते हैं, तो मैंने फर्स्ट टाइम चप्पल उतार के परफॉर्म किया पंडाल में, बिकॉज इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। तो आई थिंक दैट्स हाउ आई थिंक कॉमेडी इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू कॉमेडी क्लब्स, इट्स मतलब जैसे पहले होता था राइट कि आप कुछ भी हो रहा है, कि कोई गांव में कोई फंक्शन है या कुछ लड़ाई वो भी हो रही है, कुश्ती भी हो रही है, यू नो यू वुड कॉल एन आर्टिस्ट कि वो गाना गा रहा है या कोई स्टैंड अप कर रहा है, तो वो लिमिटेड नहीं है, यू नो आप कहीं पर भी आप ये कर सकते हो। तो वो मेरी लर्निंग रही है, तो ये सब मेरे काफी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस। फिर एक बार मैं टीनेज बच्चों के लिए भी कई बार मैंने परफॉर्म किया है, तो मैंने उनके लिए अलग कंटेंट रखा है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर बिलो 18 एंड यू वुड बी वेरी केयरफुल राइट, कि यू डोंट से एनीथिंग व्हिच because they're very inquisitive, right? And you don't want to, they're impressionable, they're young, you know, they're not, you have to be very careful basically. तो मैंने प्रॉपर एक सेट बना के रखा है कि जो उनको पसंद आता है, यू नो, विद सुपर हीरोज एंड ऑल, एंड आई वेंट टू अ पार्टी एंड आई वाज टोल्ड दैट इट इज टीनेजर एंड दे वर 5-6 years old kids, एंड आई एम लाइक अरे यार ये क्या हो गया। Okay. And I immediately had to do it, right? फिर मैंने कुछ फिगर किया कि this is what visual comedy की, props comedy की, फिर उसके बाद of course फिर मैंने वो करना भी शुरू कर दिया, और अब मैं वैसे gigs भी करती हूँ, but that was the first कि अरे you know sometimes you just put on the spot, right? और पता ही नहीं चलता कि आपको करना क्या है, but then you have to think. Situation में yeah. So I think you really have to think on your feet. That's I think one biggest skill which I think you should have also, and which stand-up teaches also, ki how do you think on your, you know, which is that skill of Sunil Grover that you want to have. You said you like him the most, yeah. So I'm sure बहुत सारी होंगी, but which is that skill which you think you should have had? I think मतलब उसका थोड़ा ऑफ कोर्स जॉनरा अलग है, राइट? एक तो टीवी बहुत अलग है यूट्यूब से, टीवी इज वेरी डिफरेंट। टीवी में आपको बहुत ज्यादा विजुअल, जैसे हम स्टैंड अप में तो हम एक एक लाइन को बारी बारी लिखते हैं यार कि ये ऐसे फनी है, ये वैसे फनी है, वैसे फनी है, राइट? मतलब बिल्कुल आप टीवी में आई थिंक
मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट जितना मैं एज एन ऑडियंस देखती हूँ मुझे लगता है कि वो लोग बहुत ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी करते हैं कि अरे इस अंकल ने ये कर दिया, इस आंटी ने ये कर दिया, और फिर वो ऑन द मोमेंट एंजॉय करते हैं. एंड टीवी में मतलब ऑफ कोर्स आप लाइव नहीं देख रहे हो ना, तो इट हैज टू बी लार्जर देन लाइफ, कि इट हैज टू कम अक्रॉस. कि आप अगर टीवी में बैठ के देख रहे हो तो आप ऐसे 2 लाइन बोल दोगे तो सामने वाले को तो समझ ही नहीं आएगा. वहां पे वो यूट्यूब पे बैठ के वो लैपटॉप पे या फोन पे नहीं देख रहा बंदा इतना, आप टीवी देख रहे हो तो थोड़ा अलग रहता है. और दूसरा मतलब वो इतनी विजुअल कॉमेडी करते हैं रादर दैट, एंड हिज इमिटेशन यार, व्हाटएवर कैरेक्टर ही पिक्स अप, एग्जैक्टली वो पूरा घुस जाता है और जिसको कर रहा होता है उससे ज्यादा कर देता है, मतलब राइट. गुलजार साहब का करा था, गुलजार साहब कहता है, सलमान का क्या करता है, और ऑफ कोर्स गुत्थी एंड वो है ना, दिस इज माय लेफ्ट प्रोफाइल, दिस इज माय राइट प्रोफाइल, आई डू बोल्ड सीन्स आल्सो. तो मतलब ऑर्केस्ट्रा हाउ ही, मतलब लग रहा था कोई ऑर्केस्ट्रा वाला ही बैठा है. मतलब जो उसने वो जो कहते ना एकदम जो पकड़ी है कि भाई जो नर्व्स की, मतलब ही ओन्स द फुल स्क्रीन ना, आप कुछ किसी और को देखोगे ही नहीं. एग्जैक्टली. और मैं सच बता रहा हूँ, कपिल शर्मा का शो, कपिल शर्मा का तो मैं फैन हूँ, ठीक है, देखता हूँ, लेकिन मैं आधे से ज्यादा शो सुनील ग्रोवर. हाँ, सब ऐसे, आई थिंक दैट्स व्हाई दे गॉट हिम बैक आल्सो. बट व्हाट अ गाय यार, व्हाट अ गाय, सीरियसली. एक बार मैंने उसका जब ये आया था एड शीरन, और मैंने पहली बार उसका चक चक धूम ऑर्केस्ट्रा वाला देखा, क्या कर दिया इसने. 8 बजे नहीं, 9 बजे नहीं, 10 बजे पार्टी शुरू होती. और ये बता ना, आप आए हैं हमारे घर में, गुत्थी वाला कैरेक्टर, फूल खिले हैं. अमेजिंग मैन. एक कौन सा गाना गाया था उसने, लखन पाल का बर्थडे आयो 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 आयो, लखन पाल का बर्थडे आयो, हैज कम. व्हाट अ गाय यार, व्हाट अ गाय. इनफैक्ट उसका भी दिल्ली में शो है यार, बट अभी इधर मैंने बैंगलोर में किया, उस पे ही एंजॉयड इट, वो अपना पूरा एक्ट एंजॉय करता है. व्हाट अ गाय. मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं. एक जाकिर खान, आई फॉलो हिम अ लॉट. जब भी उनका कोई भी एक्ट करता है, मेक श्योर कि मुझे देखना है, और ऐसे देखना है कि मतलब मैं अकेले देखूं तो ज्यादा बढ़िया, मुझे 4 लोग नहीं चाहिए, बिकॉज वो जो 1-on-1 कनेक्ट मिल रहा है उससे. एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है, करेक्ट करिए, कि मुझे लगता है एक जोक तब फनी होता है जब वो जोक होने के साथ साथ उसमें सच भी हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दोनों दोस्त हैं और मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा खाते हो, लेट्स से, तो अगर मैं कहीं पे खड़ा हूँ और हम लोग खड़े हैं और मैंने आपका मजाक उड़ाया 4 लोग के बीच में, सबको पता है कि आप बहुत ज्यादा खाते हो, तो मैं बोल दूंगा कि 6 पराठे इतने तो मैं खा जाएगी. अगर आप नहीं करते, उसके बाद अगर मैं ये बोलता हूँ कि 6 पराठे तो मैं खा जाएगी, लोग नहीं हंसेंगे उसमें. राइट. तभी हंसेंगे जब एक्चुअली आप, इफ यू आर ईटर, कि प्रीमाइस तो करेक्ट होना चाहिए ना आपका. प्रीमाइस करेक्ट नहीं होगा, फिर आप पंच लाइन पे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली राइट, कि ये तो प्रीमाइस है कि ये ऐसा है, और फिर राइट कि बैंगलोर में ट्रैफिक है फॉर एग्जांपल, राइट, तो उसके बाद आप जाओगे या करेक्ट. अगर मैं बोल दूं कि मैसूर में ट्रैफिक है बैंगलोर की जगह, तो कोई नहीं हंसेगा, मतलब कोई रिलेट ही नहीं करेगा ना, कोई रिलेट ही नहीं. तो बेसिकली यू शुड बी एबल टू रिलेट, तभी एक जोक फनी होता है. मतलब यू शुड, द प्रीमाइस शुड बी करेक्ट. या अगर आप कुछ एब्सर्ड कॉमेडी करते हो तो पता नहीं, बट हाँ मतलब आई थिंक टेक्निकली तो द प्रीमाइस शुड बी करेक्ट, कि भाई हाँ ये फैक्ट है, अब इस पे जोक बनाओ, चलो. ठीक है. Tell us about your family. I mean, how was it when you told your family that you want to leave your job and try to enter into comedy? Obviously, सबको पता है, आपको भी पता था उस समय कि it's not going to be that easy. है ना? What was the reaction? How did they take it? तो I think मैंने तो पूछा नहीं, मैंने तो छोड़ दी जॉब, राइट. भाई कब तक पूछोगे यार, मतलब अब कभी तो आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी, यू कांट ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट योर पेरेंट्स विल थिंक, राइट. आई मीन यू शुड, बट देन डजंट मीन दैट यू शुड नॉट डू समथिंग. इफ यू वांट टू डू समथिंग यू शुड गो आफ्टर इट. तो है, मतलब देखो, डिसअपॉइंटमेंट भी होती है. मेरे पापा तो आज तक भी पूछते हैं कि अरे जॉब के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया, बट आई थिंक एक पॉइंट के बाद आपको लगता है ठीक है आप जो कर रहे हो आप करो ना, मतलब इवेंचुअली. बट आई थिंक धीरे धीरे जब थोड़ी गिग्स बढ़ती हैं तो फिर वो भी देखते हैं, दे वांट यू टू नॉट
they wanted to have a secure life, right? And obviously वो आपको बोलते कि engineering पढ़ो because you're like कि एक basic job मिल जाएगी, एक basic lifestyle होगा, you know, कि struggle नहीं होगा इतना. तो they are only thinking from that perspective. And मैं खुद भी because I come from a service class family and I was very risk averse. तो मुझे भी बहुत time लगा. पहले मैं इसको as a hobby करती थी, you know, कि कभी लिख लिया, कभी चले गए. But I never, it never became a plan A कि यही करना है. But then फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, एक बार करना है तो फिर ये करना है अच्छे से, गिव इट योर 100%. तो फिर थोड़ा रिस्क एवर्जन भी कम किया और थोड़ा सा रिस्क लिया, राइट? एक सिक्योर, आई हैड अ कॉर्पोरेट जॉब एंड आई वाज डूइंग वेल विद माय करियर. तो ज़्यादा तो नहीं आई वुड से, बट हाँ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट एंड कि, और इज इट इवन अ करियर? आई थिंक हाफ ऑफ द पीपल डोंट इवन अंडरस्टैंड, राइट? Okay. तो स्टिल आस्क मी कि तुम करती क्या सारा दिन, राइट? So yeah, but you'll see like especially on weekends I leave at 3 and then I enter at 11. So it's a full 8-hour day, right? तो ऐसा नहीं कि तुम करते क्या हो, मतलब people don't understand ना. I mean weekdays में you obviously create your craft and evenings you watch you content, do, you write to mics also, but weekends तो are a lot of mics, right? So you done, right? हाँ तो हाँ शिफ्ट है एक, हमारा काम का टाइम उनका काम का टाइम अलग है, but it's like everybody is working and giving their 100%. But how far do you think, I mean आपने कोई सेट किया टाइमलाइन कि मैं अपने, लोग बोलते हैं ना मैं अपने आप को 5 साल दे रहा हूँ, 6 साल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ आपने सेट किया या you want to be doing it until unless it clicks? देखो करूँगी तो मैं, करना तो मुझे जिंदगी भर है, till my last breath, because I feel the happiest. ये तो करना ही है, okay, right? कि I feel the happiest when I am on stage. okay. कि this is यही है, मतलब you know, कल I had fever and मैं मतलब मैं मर रही थी, मैं मतलब मौत में थी literally. और मेरे को इतना, और फिर मैं गिग करने गई, वो बहुत दूर थी, आउट ऑफ टाउन थी, मैं गई almost 50 kilometers and then I was very sick, but then I did the gig and it went well and मेरा बुखार भी चला गया. कि मतलब you know that high you get, you know, I've never felt it anywhere else. तो करना तो है, right? अब अभी ये कॉमेडी भी बहुत ग्रो हो रही है इंडिया में. अब देखोगे कि मतलब क्या क्या कर रहे हैं यार लोग, मतलब कितना कुछ आप कर सकते हो. तो वो हो सकता है कि कुछ फॉर्म चेंज हो जाए, राइट? तो वो हो सकता है, बट कॉमेडी तो करनी है. दैट्स व्हाट आई फील. You sure about it? I mean, yeah. If you're getting a high by going on the stage and you're enjoying it, then obviously nothing like it. But I mean, पहली चीज यही होती है कि you have to be sure. Once you're sure, तो रास्ते तो निकल आते हैं, मतलब. And how sure you are about, तो वो तो दिखेगा persistence से and you know other ways. Or anybody you would like to thank or tell कि जिसकी वजह से you are you know doing this, anybody inspired you, maybe in the family? Yeah, I think my husband, he is my biggest cheerleader and मतलब वो बैठता है मेरे साथ और वो बताता है कि ये कितना रे इतना अच्छा जो, and that's how we connected also, you know, when we started dating, because we bonded over comedy. तो वो बहुत कंटेंट देखता है, तो हम उस पर काफ़ी कनेक्ट करते हैं. और you know, he tells me अच्छा ये this is a good topic and maybe you should make a joke about it, and you know, so I think and of course like he pushed me to take this risk. तो obviously एक secure career नहीं है, and I think in a household only one person can take a risk. So I took a risk, so he couldn't, I guess. So definitely I would give that to him. And anything about your mom or your dad or sisters? I think I get I think I'm very much like my father in the sense that I got it from him. Oh, okay. My father is the funniest person I know. Okay. He is so funny. Like कुछ भी हो, कितने भी grave situation होगी ना, he'll just make you laugh. Oh, so you got it from? Yeah, he's hilarious. Okay. ऐसे मेरे को टॉप ऑफ द माइंड एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि मेरी बहन ना हॉस्टल जा रही थी मास्टर्स, तो उसको ना कुछ ट्यूशन स्कॉलरशिप मिली थी. तो एंड उसको ना शूज बहुत पसंद है, तो उसको बहुत, तो शी हैड सम 50 पेयर ऑफ शूज, तो उसने सारे पैक कर लिए. तो मेरे पापा कहते हैं कि इसको आधे कर दे, वो स्कॉलरशिप वापस ले ही इज वेरी फनी यार.
और वो किसी की भी शक्लें मिलाते रहते हैं कि अरे ये तो वैसा दिखता है, ये तो वैसा दिखता है। मतलब अपने पापा लोग जिस टाइम से आते हैं उस टाइम पे अपने पापा लोग थोड़े फनी भी थे। उसका रीजन भी ये था, मुझे ऐसा लगता है, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, दिन भर में 50 बातें होती थी, कहीं ना कहीं से ह्यूमर निकल गया था कुछ ना कुछ। एक बार क्या हुआ था, मेरी कजिन सिस्टर है, तो वो बुआ को हॉस्पिटल दिखाने गई। तो जो जूनियर डॉक्टर था जिसने अटेंड किया था, उसने पहले देखा और उसके बाद जब बुआ शी वाज टेकिंग द बीपी, तो देन ही केम अप टू हर, मेरी दीदी के पास आके बोलते कि इफ यू आर फ्री वीकेंड पे वी कैन गो फॉर वाचिंग अ मूवी। तो वो तो उस समय कुछ नहीं बोली, आ गई घर आके उसने, पापा भी थे, पापा को बोला कि मामा वो कह रहा था पिक्चर देखने, उसे कह दो मेरे मामा देखते हैं पिक्चर। तो घर में ही धीरे-धीरे इस तरह से ह्यूमर हो जाता है। तो आई थिंक वो जनरेशन, अभी हम लोग रहते हैं अकेले हैं, दोस्तों के पास जाओ तो थोड़ा बहुत हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, और इसीलिए हम लोग भी शायद एक स्टैंड अप कॉमेडी सेट को लेकर के डिपेंडेंट भी है एक तरह से। कुछ नहीं है बैठने के लिए तो एक सेट लगा लिया, देख लिया, थोड़ा सा हंस लिए। पहले ऐसा नहीं होता, पहले भी होती थी कॉमेडी, बट पहले एक चीज बताइए, पहले एक स्टैंड अप कॉमेडी तो अभी थोड़ा नया है, राजू श्रीवास्तव और ये लोग जो करते थे, ये क्या था? इसमें स्टैंड अप ही था। आई थिंक ऐसे कॉमेडी क्लब्स नहीं होते थे इंडिया में कि वो कहीं पर भी कर रहे हैं, राइट? हाँ, बट एक मैंने सुना है कोई कहता है डोंट कॉल मी अ कॉमेडियन, आई एम नॉट अ कॉमेडियन। स्टैंड अप कॉमेडी एंड कॉमेडियन, दे आर द सेम थिंग्स। मतलब आप खड़े होकर कॉमेडी करते हो, अब कुछ लोग बैठ के करते हैं, जैसे आप राइट, तो सिटकॉम्स होते हैं, राइट, पीपल आर सिटिंग, आई डोंट नो, बट कुछ लोग जैसे अब टीवी पे करते हैं, तो ऐसे वो स्टैंड अप एक्ट्स नहीं करते, राइट? देयर सो मेनी पीपल ऑन टीवी जो सिर्फ टीवी करते हैं, या जो मतलब किसी शो में कर रहे हैं, तो आई थिंक वो नहीं होते होंगे स्टैंड अप कॉमेडी। बेसिकली द आइडिया इज कि जो हमें सुन रहा है या हमें जो देख रहा है वो नहीं, जो आप खड़े होके बाइक लेके कॉमेडी कर रहे हो, स्टैंड अप कॉमेडी है वो। मैं अलग चीज। ओके, आइडिया इज कि जो हमें देख रहा है या सुन रहा है उसको ह्यूमर फील होना चाहिए, राइट? तो स्टैंड अप कॉमेडी के अलावा अगर किसी को कॉमेडी की दुनिया में किसी को ह्यूमर फैलाना है तो और क्या कर सकते हैं? कंटेंट क्रिएटर्स जो करते हैं आजकल, जो देयर आर सो मेनी यू नो पीपल लाइक आरजे करिश्मा, धारणा दुर्गा, मतलब वो क्या करती है यार वो, मतलब हैव यू सीन धारणा? नहीं, आई हैव सीन आरजे करिश्मा, द बोथ ऑफ देम, राइट? धारणा इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट। क्या करती है यार वो, मतलब वो एक चीज लाइक शी गेट्स इट। तो वो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कर रही है, बट वो स्केच कर रही है, राइट? शी इज प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स इन स्मॉल वीडियोस को स्केच कॉमेडी बोलते हैं, कि वो स्केच लिखती है और वो उसमें एक्ट करती है, तो कंटेंट क्रिएट करती है, तो वो है। फिर बहुत ज्यादा तो वर्नैक्युलर के भी आ गए हैं, जो लोग स्पेशल कंटेंट क्रिएट करते हैं, या कुछ लोग बैठ के करते हैं, कुछ लोग प्रॉप्स यूज करते हैं। अभी मीडियम तो बहुत हो गया है, मीडिया बहुत हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया ने काफी, तो ये हो गया कि अपने वीडियोस बना लो, कंटेंट बना लो अपना खुद का, एक पोस्ट कर दो, नहीं तो जाके कहीं सेट कर लो, या अब तो इनफैक्ट बुक माई शो पे जगह नहीं मिलती, इतने सारे आ गए हैं कि थिएटर्स इतने पॉपुलर हो गए हैं। यू बीन टू अ थिएटर शो, मतलब प्ले या यू बीन? मुझे जाना है, मैं गया नहीं हूँ अभी तक। तो कोई ऐसा कभी हुआ है रियल लाइफ में कि ऐसा कोई सेट आया हो, मतलब ऐसे कोई सिचुएशन आई हो जिसमें आपने कहा हो कि आई पुट इट इन माय सेट, जैसे दिस इज गोइंग इन माय कंटेंट? हाँ हुआ है यार। मतलब एक तो मैंने रिसेंटली रील डाली थी कि हाउ कि सोसाइटी में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, कि एक अच्छी बहू होती है, अच्छे दामाद होते हैं, राइट? जो आप देखते हो कि मतलब भाई क्या दामाद ट्रीटमेंट मिलता है यार, कि क्या लाइफ है यार। तो ऐसे एक बार मैं और मेरी फ्रेंड बात कर रहे थे, यू नो, जस्ट खिलाई करे यार, क्या काश दामाद होते यार, यू नो, तो ये कर लो, तो ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो भी मतलब यू नो हम तो नहीं पहुंच पाएंगे दामाद के उस पर। तो ऐसे करते करते हम लोग रैंट कर रहे थे, और फिर आए कि हाँ कि अच्छी बहू ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, ये भी करना, और बिंदी बहुत जरूरी है, राइट? तो मैंने उसमें जोक बना के किया, तो वो काफी लोगों को पसंद आया, तो इट वेंट। फिर हम एक पार्टी पे थे, और बेसिकली एक कपल फ्रेंड था, एंड दे हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर टू हैव अ चाइल्ड, तो वो अपनी कॉन्वर्सेशन बता रहे थे अपने इन लॉज के साथ। तो ऑफ कोर्स
हमारी लाइफ में भी सिचुएशन है बट कॉन्वर्सेशन वैसी नहीं हुई बट दैट वाज सो फनी आई एम लाइक दिस इज तो गोइंग ये तो मैं डालूंगा, ये तो मैं डाल दूंगी कि भाई ये तो मैं क्रेडिट दे दूंगी बट ये तो सही है. ओके. तो ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं. मतलब अब जाकिर ने ही जैसे अपनी नॉर्मल लाइफ को लेकर के उसने कॉमेडी बना दी थी, पूरी की पूरी स्टोरी बना दी हाँ. थी. एक बार मैंने अपनी मम्मी को मैसेज में कुछ जोक लिख रही थी और मेरी मम्मी बहुत स्टोरी सुनाते थे. मतलब हमारे यहाँ ना फेवरेट पास टाइम, हम जब भी घर जाते हैं मैं और मेरी बहन हम बोलते हैं अरे आप और कहानी सुनाओ अपने बचपन के बारे में. बहुत तो कंटेंट वैसे भी निकलता है, मजा भी आता है. तो वो लोग उनके घर पे वो थी भैंसे वैसे थी. तो मैं उनसे मैसेज किया एक दिन कि उसका भैंस का नाम क्या था. तो तो फिर वो कह रहे तुम्हें कोई काम नहीं है क्या. और मैंने कहा बताओ भाई मैं जोक लिख रही हूँ, मुझे ऑथेंटिसिटी चाहिए राइट कि आई वांट टू नो द एग्जैक्ट नेम. बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वांट टू नो द नेम. एग्जैक्टली. तो वो मैंने ऑफ कोर्स हंसी आएगी नहीं, हमने डिस्कस किया था. ओके. टेल अस अबाउट कॉमेडी में जिस स्पेस में यू आर देयर, इज इट अ मेल डोमिनेटेड स्पेस? डू यू फील? मतलब देयर आर मोर मेन परफॉर्मर्स फॉर श्योर. ठीक है. हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर women to make a mark? आई थिंक यार देखो एक तो प्रैक्टिकलिटी है. जैसे हम बैंगलोर में तो हम थोड़ा सा सेफ ही फील करते हैं, माइक्स वाइक्स चले जाते हैं. बट आई रिमेम्बर जब मैं दिल्ली में थी तो फिर मैं 10-12 बजे के माइक्स नहीं करती थी कि घर जाना है, स्ट्रेस रहेगा. हाँ. तो वो तो थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें हैं. और दूसरा आई फील कि एक ऑडियंस का भी होता है कि जैसे मेरी एक फ्रेंड मुझे देखने आई थी तो मैं कुछ जोक्स कर रही थी एंड देन शी सेड कि यार मेरे को ना एक चीज फील हुई कि व्हेन यू वर डूइंग दिस जोक ना आई फेल्ट अ लिटिल रिजर्व टू लाफ. बट अगर कोई आदमी करता ना ये जोक तो शायद मैं और हंसती, क्योंकि मुझे आदत नहीं है किसी लड़की के मुंह से ये सुनने की. Exactly what I'm talking about. कि तुम्हारी कि ऑडियंस की ऐसे कि यार ये लड़की ऐसे कैसे बात कर रही है. तो वो आपको थोड़ा सा कि लड़का कुछ भी बात कर रहा है, आई थिंक वो थोड़ा सा आपको टू ब्रेक दैट यू नो कि पीपल आर नॉट यूज्ड टू इट. उसमें शायद थोड़ा टाइम लगा बट आई थिंक अब तो काफी अपॉर्चुनिटीज है. मतलब अब तो इनफैक्ट ऐसे भी गिग्स आते हैं जो बहुत जिनको चाहिए कि नहीं हमें तो फीमेल कॉमिक ही चाहिए. अच्छा. ऐसे भी आते हैं. हाँ. नाइस. तो आई थिंक प्रैक्टिकलिटी वो तो आई थिंक किसी भी फील्ड में होगी. जैसे आई थिंक कॉर्पोरेट में भी लोग फेस करते हैं. नहीं, आई डिड नॉट नो दैट देयर वाज स्पेशली डिमांड फॉर फीमेल कॉमिक्स बिकॉज़ आई हैवंट एक्चुअली हर्ड. हमारे यहाँ भी जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं उसमें भी दे कॉल पीपल नॉट फॉर कॉमेडी बट या फॉर अदर इवेंट्स आल्सो. I haven't seen somebody until unless like they're like really good फेस्ट में बुला लिया, वरना वैसा तो I haven't seen if it's happening and it's a major win and it's a major shift because personally I mean you said it, I was not going to say it but that was my intent कि अगर वही जो किसी लड़के ने मारा होता तो शायद मैं ज्यादा एंजॉय करता. जैसे एक कॉमेडियन है निकी ग्लेजर राइट, तो वो जो कंटेंट करती है तो वो मतलब वेरी अनरिजर्व्ड एंड यू नो वेरी लाइक शी टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स व्हिच अभी तो हम नहीं कर सकते इंडिया में एज वुमेन. आई एम श्योर बिकॉज वील गेट अ लॉट ऑफ हेट ऑनलाइन, यू नो पीपल कॉल यू नेम्स एंड ऑल. तो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लिबरेशन. आई फील कि अभी तो नहीं है, मे बी इन 10 years. तो थोड़ा वो है कि आप वो तो शायद नहीं कर सकते एटलीस्ट यू नो व्हेन यू आर एट दिस स्टेज राइट. तो बट या अपॉर्चुनिटीज तो है. थोड़ा प्रैक्टिकली जैसे कई बार मुझे ऐसा होता है कि ग्रीन रूम में ना बहुत लड़के होते हैं और मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि अरे मैं क्या बात करूं. और फिर मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हूँ कि अरे उसने वैसे बात क्यों नहीं की. तो मुझे आता है कि यार लड़कों के लिए इतना ईजी नहीं होता लड़कियों से बात करना कि यू थिंक कि अरे कोई भी आके बात कर लेगा. तो इसको ऐसे देखो राइट, डू यू फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू वुमेन कि कोई भी बैठा है तो कर लो बात. एंड इफ यू फील कनेक्टेड आल्सो आफ्टर टॉकिंग टू समवन तो ठीक है, आपको उनके जोक्स पे भी हंसी आएगी. एंड आप मतलब एक बार 2 बार मिल चुके हो, 3 बार मिल चुके हो एंड यू आर रेजोनेटिंग ऑन मेनी थिंग्स. ठीक है, तो आपको हंसी आ जाएगी. अब कोई मैं जिसको जानता ना पहचानता हूँ. हाँ मतलब डू यू फील कि इट्स इजियर फॉर यू टू टॉक टू अ मैन इन अ रूम देन अ वुमन, या आपके लिए बराबर ही है कि कोई भी स्ट्रेंजर है? नहीं बराबर नहीं है. आई फील इट इज इजियर फॉर मी टू टॉक टू अ मैन देन अ वुमन. वही ना. तो आई थिंक ये भी प्ले करता है क्योंकि नंबर ज्यादा है राइट. मेल कॉमिक्स के नंबर ज्यादा हैं. एग्जैक्टली. तो कई बार ऐसा होता है लाइनअप पे आप अकेले होते हो, फिर आपको लगता है कि अरे बट फिर आप याद कराते हो कि नहीं यार ये मे बी यू नो इट्स
they don't know what to talk to you. Yeah. कुछ लड़कियां होती हैं ऐसे जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं हाँ और you feel comfortable with them more than any other man हाँ वो which you with time हाँ वो कुछ ही होती है हाँ got है it ना got it ऐसे कुछ होती हैं लड़कियां जिनके सिर्फ लड़के ही दोस्त होते हैं हाँ तो वो उनकी बात अलग है तो हाँ मतलब मोस्टली इफ यू आस्क मी यस हाँ जैसे मेरे को भी अगर कोई लड़की बैठी होगी तो मैं पहले उससे मुझे लगेगा कि अरे विल रिलेट मोर एक कंफर्ट आ जाता है तो मैं भी पहले उससे अरे मतलब तो या दैट हैपेंस वो तो शेयर नंबर है कि यू नो बिकॉज़ देयर आर मोर मेल कॉमिक्स देन तो वो एक आई थिंक बट बहुत अपॉर्चुनिटीज है हाँ मैं नहीं आई थिंक जनरल भी होगा या आई मीन एक तो वैसे भी इंट्रोवर्ट तो ऊपर से तो इसलिए या anything that you want to say anything you want to convey to your audience to whoever you want to I mean Got anything it. कि जो आप वहाँ नहीं बोल सकते and you wanted a medium or anything that you feel like saying यार आई थिंक मतलब एक ही लाइफ है जो करना है कर लो और कोशिश एक बार तो फाइट मारो फिर तो देख लो आई थिंक जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू एंड इन व्हाटएवर फॉर्म मतलब अगर तुमको स्टार्ट भी करनी है कॉमेडी तो करो मतलब ऐसा नहीं कि तुमको सब छोड़ छाड़ के ही करना है स्टार्ट करो देखो क्या जाता है तुम खुद भी इंजॉय करते हो या नहीं करते हो कुछ लोग 10 माइक्स के बाद नहीं आते राइट तो पहले 10 माइक्स करो देखो कि तुम्हारे लिए तुमको दिस इज फॉर यू और नॉट एंड देन जस्ट अभी तो बहुत मीडिया है यू नो इफ यू आर गुड समथिंग विल वर्क आउट नहीं वहाँ से ही एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी की भी बात होती है जहाँ पे आपने यू शिफ्टेड योर कॉर्पोरेट करियर यू लेफ्ट योर कॉर्पोरेट करियर उस समय आई एम श्योर मॉनेटरी लॉस हुआ होगा एंड हाउ डिड यू डील विद ऑल दिस तो यार मेरे साथ ऐसा था कि मैं 10 साल जॉब कर चुकी थी तो मेरे पास एक कुशन था और तो मेरे को ऐसा नहीं था कि अरे यू नो हाउ विल आई सर्वाइवल वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी तो अगर सर्वाइवल आपके लिए प्रॉब्लम होता है तो फिर इक्वेशन चेंज हो जाती है राइट क्योंकि टाइम लगता है ठीक है आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल जिनके लिए सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं है बट दे आर थिंकिंग कि अभी मैंने अगर जॉब छोड़ी तो मैंने अगर 6 महीने में कुछ अपना नहीं बनाया या साल भर में कुछ नहीं बनाया मेरे सीवी में एक गैप आ गया उस गैप के बाद दोबारा जॉब ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा एंड अगर मैंने इस बीच में कुछ ऐसा किया है जो मेरी स्किल सेट से रिलेटेड नहीं है तो वो प्रॉब्लम 2x हो जाएगी तो वो देखो वो एक उसमें तो ये माइंडसेट है बहुत बड़ा रिस्क हो गया देखो रिस्क तो है रिस्क तो है राइट रिस्क तो अभी किसी भी जॉब में है कि एआई आ गया राइट एआई आ गया लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं कि फिर काम नहीं करता तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जॉब तो मिल जाएगी शायद कम मिल जाए 10 लाख कम मिल जाएंगे अगर आप एक बेसिक स्मार्ट इंसान हो हार्ड वर्किंग इंसान हो जिसको लगता है कि मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ कंपनी में और ऑब्वियसली हो सकता है आपको वापस आपको अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जाना पड़े तो आपको एक ऐसी जॉब लेनी पड़े जो कि शायद यू नो कि दिस इज नॉट व्हाट आई वुड डू इन रेगुलर सर्कमस्टांसेस यू नो यू वुड बेसिकली कॉल अप योर कॉन्टैक्ट्स यार मेरे को वापस आना है मेरे को एंट्री चाहिए क्योंकि एकदम से आप डाल दोगे अपना आप ब्रेक पे हो तो एचआर वेचर नहीं भाव देते यार कुछ भी बोल लो लिंक्डइन पे कितने पोस्ट लिख लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता बट पड़ता है राइट तो वो सब तो आप देखो लोग तो यार क्या कंट्री चेंज करते हैं कितना मतलब लाइफ में बहुत सिचुएशंस हो जाती है कि जब आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए जॉब छोड़नी ही पड़े तो मुझे लगता है कि देखो जॉब तो मिल जाएगी या कुछ तो आप कर लोगे मतलब अगर आप बेसिक स्मार्ट हो कि तो कुछ तो आप कर लोगे तो ये तो जॉब की बात आ गई कि अगर आपका करियर नहीं मतलब कि आप अपना प्राइमरी करियर छोड़ रहे हो दूसरा है फॉर स्टैंड अप देखो अनसर्टेनिटी तो है राइट बहुत चीजें हैं कि भाई एक तो आप पहले तो भाई आप अच्छा करो ठीक है आप अपनी वॉइस ढूंढो उसके बाद आप डाल दिया आपने वीडियो और वो नहीं चला भाई एल्गोरिदम भी एक चीज है बहुत चीजें है राइट बहुत तो वो सब तो देखो है राइट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सो गुड सो लाइक दे आर सो गुड मतलब बट देयर नंबर्स विल बी लेस देन समबडी हु इज नॉट एज गुड देयर आर मेनी एग्जांपल्स राइट और ऑब्वियसली जिसके नंबर ज्यादा हैं उसको काम ज्यादा मिलता है उसको पैसे तो बिल्कुल ही है ना बट वो तो कहीं पर भी है राइट मतलब आपको अपने कलीग्स में भी लगता होगा यार ये तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए था यार ये कैसे मेरा मैनेजर है ये तो यू फील दैट राइट तो वो हर प्रोफेशन में आपको फील होता है नॉट करेंटली बट हाँ पहले बट या तो देखो वो तो है बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप अपना थोड़ा सा आप
या तो आप कुछ कुछ जैसे लोग क्या करते हैं एडिटिंग सीख लेते हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा एडिट करते रहेंगे कि कुछ अपने इनकम स्ट्रीम रखो आप। हाँ मतलब बिल्कुल ऐसे मत हो जाओ डोंट कि हाँ मैं कॉमेडी करूंगा तो मैं कॉमेडी ही करूंगा। हाँ क्योंकि टाइम लग सकता है। कोई मतलब कोई जैसे ये नहीं कि 4 साल आपने इंजीनियरिंग कर ली और आपने ढंग का जीपीए रख लिया तो मिल जाएगी जॉब। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। इसलिए मम्मी पापा बोलते हैं ना कि नहीं बेटा ये सब क्या करना है और पढ़ो ढंग की जॉब नौकरी करो, राइट, ये सब क्या करना है। तो वो तो देखो है, तो थोड़ा सा अपना थोड़ा सा इफ सर्वाइवल देखोगे प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो फिर मतलब अब ऐसे कुछ लोग जो रोमांटिसाइज भी करते हैं कि अरे आर्ट के लिए कर रहे हैं, सब छोड़ देंगे कि भाई बिल्कुल भाई पेट्रोल के भी पैसे नहीं आए तो फिर तो वो भी दैट इज आल्सो नॉट अ ग्रेट प्लेस टू बी। तो फिर आपका फाइट मारने का भी मन नहीं। हाँ मतलब यू डोंट वांट टू फाइट फॉर बेसिक्स, यू नो, यू वांट टू हैव राइट। तो वो आपकी किसी भी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको मंथली कुछ देती हैं कि आपका बेसिक तो कवर हो रहा है, राइट, तो वो सही है। या आप कुछ शॉर्ट टर्म कर सकते हो, कुछ आप कंसल्टिंग कर लो, इतनी सारी कंपनीज है ना जो आपने की, आपने भी इतना, क्योंकि आप देखो किसी फुल टाइम जॉब में है तो वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ये नहीं कि आप एक दिन 4 बजे लॉग आउट करके चले गए मेरा माइक है ना। कभी कभी आपको वीकेंड पे भी काम करना पड़ता है, यू आर ऑलवेज स्विच्ड ऑन। और आप हमेशा काम में स्विच्ड ऑन रहोगे तो आपको आइडियाज और थॉट्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल वो बैठते हो ना फक अराउंड एंड फाइंड आउट, जो बिल्कुल ऐसे बैठे हो कि भाई फिर आता है आपको आइडिया, अरे यार ये तो सही है, यू नो। तो यू नीड टू गिव दैट स्पेस ऑन इन योर ब्रेन ऑल्सो कि यू आर एंड यू नीड टाइम, यू नो, यू नीड टाइम। आप देखो, आप पढ़ो इसके बारे में, आप जोक्स लिखो, अपना कंटेंट लिखो, आप बेसिकली आप करो, आप ज्यादा एक्सपोजर लो, सब कुछ करो एटलीस्ट बिगिनिंग में। फिर धीरे धीरे आई थिंक वो मसल भी डेवलप हो जाता है कि आपको पता है कि ये तो काम कर ही जाएगा, इसको मैं ऐसे बोलूंगी तो। लेकिन कुछ आप अपना अगर रख सकते हो इनकम स्ट्रीम तो रखो, क्योंकि टाइम लग सकता है और फिर ना डिसअपॉइंट आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो जॉब भी छोड़ दी और ये भी नहीं हो रहा, तो देन दैट्स नॉट अ गुड पोजीशन। एंड आते हैं वो हर किसी के वो डेज आते हैं, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, यू नो, यू वांट टू जस्ट गो 1 लेवल अप एंड कुछ अच्छा नहीं होता तो आपको वो फीलिंग आती है। और ये प्रोफेशन में तो बहुत एंजाइटी है, बहुत। आप एक रील डालते हो उस पे लोग गालियां देके चले जाते हैं, तो फिर आपको अपने को बताना पड़ता है कि नहीं देखो कुछ लोग को अच्छा भी लगा है और शायद ठीक है ये कौन है तो फालतू ट्रॉल है, टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ, है ना। और शायद आपको ग्रेटिफिकेशन नहीं मिले कि भाई आज तो बॉम्ब हो गए माइक में, 3 माइक में कुछ नहीं हुआ, सोच के आए थे, और कभी कभी क्या है माइक कैंसिल हो गए, भाई सुबह से कुछ नहीं किया है। नहीं मैं आई गेट इट, लाइक व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। इवन जॉब में भी होता है ऐसा, थोड़ी है कि सुबह जाते हैं, जॉब में पैसे आते हैं ना 1 तारीख को, मतलब जॉब में तो अच्छा है, चलो तो शॉपिंग तो कर लो। लेकिन ये चीज तो जॉब में भी होती है कि आप सुबह जाओ तो ऐसा नहीं है कि जो करोगे सब हो जाएगा। नहीं वो तो देखो हर वो तो है, भसड़ तो हर जगह है, बट एक दैट कुशन ऑफ द सैलरी ना, वो एडिक्शन। बट अब तो कुशन भी जा रहा है। Don't you think? हम इसमें इस सेक्शन में हमेशा एक AI का सेक्शन रखते थे, बट आज जानबूझ के नहीं रखा, बिकॉज़ आई डोंट। नहीं आप पूछ लो यार, कॉमेडी पूछ लो कि चैट जीपीटी लिख सकता है क्या जोक? चैट जीपीटी के जोक्स कौन सुनना चाहेगा? कोई देखो हेल्प आप ले सकते हो, जैसे अगर आपकी हाँ। लेकिन डू यू सी कि आगे चल के एक रोबोट खड़ा है स्टेज पे जो बैठ करके जोक सुना रहा है और लोग बैठ के सुन रहे हैं, ये नहीं होगा। नहीं हो, अरे लोग कभी भी कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं ना कि सर मेरी फ्लाइट कर दो, जबकि है उन्होंने इतने चैटबॉट्स बना रखे हैं, बट फिर भी वी लाइक टू स्पीक टू अ ह्यूमन। हाँ मतलब बात तो आर्ट्स तो एकदम ऐसा फील्ड है यार कि मतलब बिल्कुल ये इसीलिए ये प्रूफ है, काफी प्रूफ है। और अगर एआई इसको मास्टर कर भी लेता है तो एज अ ऑडियंस मुझे कभी नहीं सुनना है किसी नो रोबोट से जोक्स नहीं यार, मतलब तो फिर क्या ही पॉइंट है। बट आप हेल्प ले सकते हो, राइट, आप हेल्प ले सकते हो कि भाई देखो मेरा ऐसा गिग है और मतलब हेल्प तो मैं लेता हूँ, किस चीज पे मैं जोक कर सकती हूँ, तो वो आपको एक आइडिया दे देगा कि भाई उसके बाद आप जोक्स अपने एआई भी आपके जोक्स लिख सकता है। इट्स बेसिकली एन असिस्टेंट, दैट्स हाउ वी आर आल्सो ट्रीटिंग इट एवरीवेयर, राइट। चलो अभी तक तो स्ट्रगल्स की बात हो गई और बहुत सारे यू नो क्या वी हैव टू गो थ्रू सबकी बात हो गई। What are the perks of stand-up and growing as a stand-up comedian? तो बहुत खुशी मिलती है, मतलब apart from fame, खुशी। I think that कि if you really and आप तभी करोगे अगर आप enjoy करते हो, नहीं तो आप क्यों भाई अपनी मरवाओगे, मतलब कोई रीजन नहीं है ना। मतलब तो खुशी बहुत होती है, you know that
power you feel, you know, when you step on the stage and you're making these people laugh, right? And you can say whatever, and you know they are here to see you. So I think that high is it's different. And पैसा भाई अगर पैसा भाई आर्ट्स है भाई, मतलब देयर इज नो, it's a by product कि हाँ, मतलब कोई लिमिट नहीं है. कोई लिमिट इंजीनियर नहीं कमा पाएंगे कभी इतना पैसा जो बहुत फेमस स्टैंड अप कॉमेडियंस कमा लेते हैं. मतलब स्काई इज द लिमिट. तो शायद उसी पे ही लोग, एक ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ लव फॉर द आर्ट, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे. हाँ वो तो मोटिवेशन हो भी नहीं सकता हाँ, इस फील्ड में. हाँ, ऐसा तो कभी मोटिवेशन हो नहीं. हाँ, बट यस उसकी भी कोई लिमिट नहीं है इफ आई एम कोई लिमिट नहीं है. हियरिंग यू करेक्टली. करेक्ट. तो ठीक है. आई मीन फाइट लोग इसीलिए मार रहे हैं शायद. वो तो भाई हाई रिस्क हाई रिटर्न है ना. हाई रिस्क हाई रिटर्न. ठीक है मैक. इट वाज लवली मीटिंग यू एंड लवली टू चैट विद यू. लाइकवाइज. आप भी करना चाहते हो स्टैंड अप? नहीं स्टैंड अप तो नहीं. आई वोंट बी एबल टू मेक सो मेनी पीपल लाफ ऑल एट वंस, बट हाँ आई वुड लाइक टू कम ऑन योर शो on your set anytime. Sure, let's Just do it. let me know, I'll be there. एक बार आके I've never been on a set before and I haven't experienced how it is, but yes I will definitely come. Okay, chalo, bye bye. Bye Have a nice day. Yeah, thank you, good night.